हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको अपना ये मेकअप लुक सिखाने जा रही हूँ और साथ-साथ मैं आपको आज स्पेशल बहुत सारे कमेंट के आधार पर जो मेरी पिछली वीडियो में आए थे हाइलाइटर। हाइलाइटर हम किस-किस तरीके के यूज़ कर सकते हैं? कितने तरह के हाइलाइटर आपको खरीदने चाहिए? डेली रूटीन में कौन-सा हाइलाइटर? तो उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन्स के जवाब दूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बनाऊँ। तो मैं सोची हूँ इसी वीडियोज़ में मैं आपको उनके जितने भी क्वेश्चन्स मेरे पास आए हैं और मैंने सबको रीड किया है और मैं उन्हीं क्वेश्चन्स के जवाब आपको इस वीडियो के साथ-साथ वीडियो के अंदर ही दूँगी। तो मैंने क्लाइंट की स्किन को क्लीन किया है सबसे पहले। और थोड़ा-सा इनकी आईब्रोज़ की शेप थोड़ी गड़बड़ थी, तो मैं उसको थोड़ा-सा ठीक कर रही हूँ और तब तक मैं बताती हूँ आपको हाइलाइटर के बारे में, बीच-बीच में। जब तक इनकी स्किन को प्रिपेयर करेंगे, तब तक मैं हाइलाइटर के देखो, हाइलाइटर हमें आपने एक क्वेश्चन किया है कि हमें कितनी तरह के हाइलाइटर कैसे लेने चाहिए? तो अगर आप प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको हाइलाइटर की रेंज लेनी ही पड़ेगी। अ, किसी भी एक अच्छे ब्रांड का हाइलाइटर लेते हैं, अगर बहुत ही अच्छा मेकअप है, जैसे ब्राइडल मेकअप है, एंगेजमेंट मेकअप है, पार्टी मेकअप है, इवनिंग मेकअप है, तो ऐसे मेकअप के लिए आप पैक का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। उसका जो एक शेड आता है, स्किन कलर, वो वाला हाइलाइटर हमेशा चल जाता है। पैक का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि हम उसको अफ़ोर्ड ना कर पाएँ, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। और अगर आप नॉर्मली सिंपल मेकअप के लिए और बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं जाना चाहते आप, तो ग्लैम 21 का हाइलाइटर मैं हमेशा बोलती हूँ, उसमें कितने सारे शेड्स हैं, 6 शेड्स हैं उसके अंदर, तो आप वो ले सकते हो। और ये बहुत ही कम रेंज में आता है और अच्छा हाइलाइटर है। अगर आप डे में यूज़ करेंगे तो अच्छा हाइलाइटर है। किस स्किन पर कौन-कौन सा हाइलाइटर हम यूज़ करें, ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपनी जो मॉडल है, उसके स्किन पर यूज़ किया है प्री बेस प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है और इनकी स्किन आप देख ही रहे हो, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। बट ये मेकअप हम लोग सिखा रहे थे इनको समर का, तो उस हिसाब पहले मैंने इनके फेस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह सब यूज़ किया था, टोनर, मॉइस्चराइज़र और लास्ट में मैंने यूज़ किया प्राइमर। अब उसके बाद हम इनकी आईब्रोज़ को थोड़ा शेप करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको आईब्रोज़ पतली नहीं करानी थी, शेप नहीं करानी थी, तो उसी हिसाब से मैंने इनकी आईब्रोज़ को हल्का-फुल्का, मतलब जो इनकी ओरिजिनल शेप है, उसी हिसाब से मैंने उसको रखा है। आपके पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं ना, कि भई हमें आईब्रोज़ बिल्कुल नहीं ब कितने लोग तो ऐसे आते हैं कि उन्होंने आईब्रोज़ ही नहीं करानी होती और हमें मेकअप चाहिए मैम बहुत अच्छा। और आईब्रोज़ पर अगर किसी ने आईब्रोज़ नहीं कराई हुई और आपको उस पर आईब्रो पेंसिल लगानी पड़े, तो आप बिल्कुल मत लगाओ। बहुत ही बस आगे से हल्का-सा शेप दो पतले उसमें, क्योंकि ब्रॉड में आईब्रोज़ होती है, तो अगर हम उस पर शेप लगा देंगे, शेपर से यूज़ करेंगे, तो वो ठीक से आ नहीं पाता है। तो ऐसे में अगर आईब्रोज़ किसी ने नहीं बनवाई हुई है और ऐसे में हमें मेकअप करना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखो कि उनकी आईब्रोज़ पर ज़्यादा आईब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है, कोई भी फेयर कलर, अगर आपके पास व्हाइट कलर नहीं है, तो आप स्किन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको डायरेक्टली इस पर कलर्स वगैरह सब सेट किए हैं। आप हमेशा देखो, क्योंकि हम एक मैट कलर से हमेशा फिक्स करते हैं, पाउडर से फिक्स करते हैं। कोई भी कंसीलर हम यूज़ करते हैं तो उसको सेट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अमूमन मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है ना, हमें हर टेक्निक आनी चाहिए। मेन काम है टेक्निक। मैं 85 से काम कर रही हूँ इस लाइन में। और उस ज़माने में मतलब इतने सारे आई शेडोज़ वगैरह भी नहीं होते थे। तो लोगों के पास ना, हमारे पास इतनी नॉलेज होती थी, ना ही यूट्यूब था। अब तो इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग छोटे-छोटे सेमिनार्स अटेंड करते थे, वहाँ से हम लोग सीखते थे। अब आप देखो, मैंने ना, मेरे पास ये ब्लशर है, मुझे इनकी स्किन पर पिंक कलर चाहिए था। मेरी आई शेडो किट में इतना लाइट पिंक कलर था नहीं, तो मैंने ब्लशर पैलेट से ये पिंक कलर लिया है।
तो कई बार होता है ना, हमारी ब्लशर पैलेट है, उसमें एक बहुत लाइट कलर है जो यूज़ ही नहीं हो सकता। तो हम ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक से आप अपने आई मेकअप में यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमें ये ट्रांज़ैक्शन कलर जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं ऊपर, बहुत लाइट कलर चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पर उन चीज़ों का, उन आई शेडोज़ का यूज़ कर सकते हो। आई शेड नहीं है, ब्लशर है ये, जिससे मैंने इनकी क्रीज़ एरिया को डिफाइन किया है। और फिर उसी में से, मतलब आप देखो, मैंने ये पिंक कलर पूरा इसमें से सिर्फ़ सिखाने के लिए, क्योंकि क्लास वगैरह में जब हम मेकअप करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। या हम ओरिजिनल में भी मेकअप करते हैं, तब तो इतना क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आई शेडो है नहीं हमारे पास। पिंक की ब्लशर की पैलेट में इतने सारे शेड्स होते हैं, तो आप उसको एज़ ए आई मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने कलरसेंस की पैलेट ली है, इसमें से एक डार्क फाल्सा कलर, यानी कि डार्क पर्पलिश शेड जो होता है, पर्पल नहीं है प्रॉपर, ये फाल्सा कलर है। तो मैंने इसको चूज़ किया है आउट कॉर्नर पर लगाने के लिए। सिर्फ़ हमें हाफ आईज़ तक ही इसको लगाना है और इसको ब्लेंड कर देना है ऊपर की तरफ। जब हम बहुत पास से कोई भी मेकअप दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ब्राइट भी नज़र आता है। बट जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं तो बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लुक इनका क्रिएट होगा, ये आप बाद में देखेंगे। अब यहाँ से मैंने आईज़ को दोबारा से इनका क्रीज़ बनाया है और ये मैंने कंसीलर का यूज़ किया है। आपने देखा, मैंने बिल्कुल भी इसको आई मेकअप में क्रीज़ को सेट नहीं किया था, डायरेक्ट उस पर आई शेडो का यूज़ किया था। कितना कम आई शेडो हमने यूज़ किया और दोबारा से हमने पूरी क्रीज़ को बना दिया। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ऊपर के, मिड के पॉइंट एकदम इक्वल होने चाहिए। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि अगर हमें वो टेक्निक नहीं आती है, तो हम आईलैशेज़ के पास कोई भी फाउंडेशन का ज़रा-सा टिक लगा के क्लाइंट को कहेंगे आईज़ खोलो, और जहाँ तक उनकी आईज़ जाएगी वहाँ तक आप क्रीज़ को बना सकते हैं। अब वही शेड मैंने दोबारा से लिया, पर्पलिश शेड जो है, वो मैंने हल्का-सा लिया है और इनके आउट कॉर्नर पर लगाया है। क्रीज़ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी आईज़ थोड़ा डिफरेंट लगती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। अब मैंने कलर सेंस की पैलेट से ही इनके कलर पिक किए हैं, आगे लाइट कलर और आउट कॉर्नर में थोड़ा डार्क कलर। और मैंने पूरा ये जो पिंक कलर यूज़ किया है, ये ब्लश ऑन किट से ही यूज़ किया है। आजकल शिमरी शेड थोड़ा कम चल रहे हैं, तो आप अगर डायरेक्ट भी रखना चाहें, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। आजकल हम लोग मेकअप करते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों का हमें ऐसे ही रखना पड़ता है कि उस तरह से सिंपल लुक चलता है। जैसा-जैसा चलता है, चलता रहता है, वही चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगती हैं। अब ये मैंने ग्लैम 21 का हाइलाइटर है। आप लोगों का एक क्वेश्चन था, मैम हम इसको और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो येस, आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया। आप इसको आईज़ के नीचे, जब आप आईब्रोज़ के नीचे इसको एज़ ए हाइलाइटर लगाएँगे तो भी वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इस हाइलाइटर। जबकि ये फेस हाइलाइटर है, आईज़ का हाइलाइटर नहीं है। और ग्लेम 21 का है, ये बहुत ही कम रेंज में आ जाता है। अब मैंने इन एक हाइलाइटर लिया है स्पार्कल बेस में, ये हमारे फिक्स स्पार्कल है और पैक के हैं। इसको डायरेक्ट इसके ऊपर कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आप, जहाँ पर भी आप हल्का-सा प्रेस करेंगे, वहीं पर आपके सेट हो जाएँगे और ये बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होती। पैक के जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं, मतलब थोड़ा कॉस्टली हैं, बट प्रोडक्ट भी है वो। बहुत अच्छी चीज़ें उनकी मैंने यूज़ करी है, मेरे पास काफ़ी सारा माल है उनका, तो मैं काफ़ी चीज़ उनका हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ। ऐज़ ए कोई भी पार्टी मेकअप होता है, ब्राइडल मेकअप होता है, तो मैं उसमें वो हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ। बहुत ही अमेज़िंग हाइलाइटर है। लेकिन अगर हमारा कोई नॉर्मल क्लाइंट है और कम रेंज के मेकअप है, तो आप ग्लेम 21 से भी काम चला सकते हैं।
अब जितना भी एक्स्ट्रा इनका गिरा है वो मैंने कॉटन से साफ कर दिया। ये मेरा ड्राई कॉटन है और अगर आपका कभी भी कोई चीज़ लगी रह जाए जैसे स्पार्कल वगैरह गिर जाए, तो आप यहाँ पर मेकअप रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं। कलरसेंस का मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है, कम रेंज में है और बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। जितनी स्किन हमारी डार्क होगी, आपको उतना ही डार्क हाइलाइटर अपने स्किन पर यूज़ करना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि कौन-सा हाइलाइटर हम किस स्किन पर यूज़ करें। तो यस, जो भी स्किन का कलर है, अगर आपकी डार्क स्किन है, तो आप डार्क कलर यूज़ करिए। अगर आपकी लाइट स्किन है, तो जितना मर्ज़ी लाइट। लेकिन अगर आपकी डार्क स्किन है और आपने व्हाइट कलर या सिल्वर कलर यूज़ कर लिया, तो आपका स्किन का कलर ब्लैक लगेगा। तो हाइलाइटर अकॉर्डिंग टू स्किन बहुत ज़रूरी है। आप जब अभी जैसे मैम की स्किन है, आपने देखा इनका कलर और जब हम प्रॉपर मेकअप कर देंगे तब इनका कलर देखना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमें हाइलाइटर जो कलर हमने बनाया है, उसके हिसाब से हम करेंगे, ना कि इस कलर के हिसाब से जो उनका नेचुरल है। पहला क्वेश्चन मैंने उनका जवाब दिया है, हाइलाइटर को रोज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे यूज़ करें? आप रोज़ाना के यूज़ में फाउंडेशन का यूज़ करते हो, यस? यस या नो? अगर आप फाउंडेशन का यूज़ करते हो तो उसको उसके बाद उसको सेट भी करते हो फाउंडेशन को। आप फाउंडेशन के तुरंत बाद स्किन कलर का हाइलाइटर बहुत ही लाइट अपने ब्रश में लीजिए और पूरे फेस पर राउंड राउंड की तरह घुमा दीजिए। अगर आपका मेकअप सेट हो गया है, मतलब आपने जो फाउंडेशन लगाया है उसको आपने फिक्स कर दिया है, सेट हो गया है, उसके बाद अब आप हल्का-सा ब्रश में राउंड ब्रश आता है, फ्लफी ब्रश जिसे हम पॉलिशिंग ब्रश बोलते हैं। उस ब्रश के अंदर आप हाइलाइटर को हल्का-सा लीजिए, हाइलाइटर पे हल्का-सा लगाइए और पूरे फेस पर राउंड एंड राउंड और बहुत अच्छे से उस पर ब्लेंडिंग जैसे हम करते हैं, उस तरीके से आप पॉलिशिंग की तरह से करिए। आपका फेस एकदम चमक जाएगा और बिल्कुल भी आपका फेस पैची नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। और रोज़ाना के यूज़ के लिए ग्लैम 21 बहुत अच्छा हाइलाइटर है। सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा मतलब चमकने वाला भी नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन कलर यूज़ करना है। और अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हैं और आपका कलर बहुत फेयर है, तो आप फेयर कलर यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा ना सिल्वरिश शेड आता है, मिक्स गोल्डन शेड आता है। एक प्रॉपर गोल्डन नहीं होता, एक मिक्स शेड होता है। वो वाला शेड आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी स्किन क्या एकदम आपने गोल्डन कलर का हाइलाइटर लगा दिया, तो वो भी बहुत चमकेगा। तो हाइलाइटर का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ये जो इनके कंसीलर यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का। मेकअप स्टूडियो का कंसीलर बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं। इसके अंदर फाउंडेशंस भी होती हैं और मैंने ये किट ली है ईपी 056 नंबर, ईपी 0556 नंबर। अब ये जो मैंने लिया है, ये मैंने कंसीलर लिया है, ये एक्चुअल में बेस है और ये मेकअप स्टूडियो का सिलिकॉन बेस है। इसके लिए आपको किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट इसी को लगाएँगे, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ये। ये सिलिकॉन बेस है, बहुत आसानी से आपकी स्किन पर सेट हो जाता है। बस आपका जो जिससे आप स्पंज कर रहे हैं, इसको रब नहीं करना, इसको पुश करके लगाना है। बहुत ही लाइट सा लगता है, ये नहीं है कि आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो और एक्सेस में उनके लगा दो, नहीं। आपको बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है और आराम से फेस पर सेट करके जैसे पुश करके हम कोई चीज़ लगाते हैं, उस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा शाइन मेकअप में किसी को चाहिए। क्लाइंट कहता है कि मैम मुझे बहुत हाइलाइटर चाहिए, फेस पर बहुत ज़्यादा शाइन आनी चाहिए। तो हम लोग कंसीलर के बाद डायरेक्ट भी जैसे जस्ट हमने कंसीलर किया, अभी मैंने इनके कंसीलर किया।
मैंने इसको फिक्स नहीं किया। तो मैं हाइलाइटर को एक ड्राई पफ में, जैसे स्पंज लेंगे ड्राई स्पंज, और उस पफ में लेकर के इस हाइलाइटर को ही स्किन के हिसाब से, जैसे इनकी स्किन है मैम की, तो मुझे इस पर हाइलाइटर पूरा करना है। तो लोगों को, जैसे आपने मॉडल्स को देखा है बहुत सारे, तो ये लोग क्या करते हैं, हाइलाइटर को डायरेक्ट लगा देते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक शूट हुआ था, तो उसमें बहुत सारी मॉडल्स थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैम आपके पास अगर टाइम है तो आप आ जाओ, आप ले लो थोड़ा हमारा किसी मैगज़ीन का शूट था। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई थी मॉडल्स को तैयार करने के लिए, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मैम आप प्लीज़ बहुत सारा ना हाइलाइटर, मतलब बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लाइट्स होंगी, तो आप बहुत हाइलाइटर का यूज़ करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे इनके कंसीलर लगाया, मैंने वहाँ पर मेकअप स्टूडियो का, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट मेकअप स्टूडियो का लिया कंसीलर, और उसके बाद मैंने ये वार्म बीच इनका जो लिया मैंने मेकअप स्टूडियो का, ये वाला बेस ले लिया इसके बाद, और डायरेक्ट लगाने के बाद मैंने उसको बिल्कुल भी सेट नहीं किया, और मैंने एज़ ए हाइलाइटर पाउडर लिया, स्पंज में उसको रब किया और स्किन को उनकी उसी स्किन से, मतलब हाइलाइटर से ही मैंने उनकी स्किन को सेट किया। थोड़ी मॉडल थी, वो थोड़ी डार्क कलर की थी, तो मैंने उन पर उसी कलर का हाइलाइटर यूज़ किया, और आप बिलीव करोगे, मैंने ग्लेम 21 का हाइलाइटर यूज़ किया, क्योंकि उसमें 6 शेड आते हैं। तो जो भी स्किन जिस तरह की मेरे पास आ रही थी, काफ़ी सारे मेकअप थे, तो मैंने उसी हिसाब से उनका सेट किया, और उनका जो शूट चला, मतलब हमने 11-12 बजे के करीब हमने सेट किया था, और जो उनका एक्चुअल में शो का टाइम था, 2-3 बार वो ड्रेसेस चेंज करके उनको रैंप पे चलना था। तो शाम को मुझे 9 बज गए थे, और उनका मेकअप एज़ इट इज़ था। मैं खुद हैरान थी कि हाइलाइटर से कितनी जल्दी, उन्होंने मुझे स्पेशल बोला, हमें मैम एचडी मेकअप लुक चाहिए, तो बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने सिर्फ वार्म बीच कलर लगाया, उसके बाद मैंने उनको ब्रेक भी नहीं किया, सेट भी नहीं किया, और मैंने हाइलाइटर को स्पंज में लगा करके उनकी स्किन पर सेट कर दिया। मतलब मैंने हाइलाइटर से ही उनकी स्किन को ड्राई कर दिया। जैसे हम पाउडर लगाते हैं, तो मैंने उसकी जगह वो लगाया। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से, और ट्राई करके ज़रूर देखना। लेकिन बस ध्यान रहे कि आपके हाथ का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कौन-सी स्किन पर हम कौन-सा हाइलाइटर देंगे। और आप बिलीव करोगे, उस दिन के शूट के बाद उनके मेरे पास कई बार कॉल आ चुके हैं कि मैम अगले शूट के लिए भी आप हमारे साथ दिल्ली से बाहर चलोगे? तो ऐसा नहीं है, उनको काम पसंद आएगा, अगर आप काम करेंगे इसी तरीके से, हम आप अपने मेकअप में भी अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखना। आप अपनी स्किन के कलर का हाइलाइटर लीजिए बिल्कुल, अगर आप रेगुलर यूज़ में चाहिए, और आप उसको अपने बेस के ऊपर सेट करिए, तो आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा, पैची नहीं होगा। जितनी क्वांटिटी आप कम यूज़ करेंगे, उतना बेटर होगा। और अगर आप स्प्रे मेकअप फिक्सर उसके बाद करेंगे, और उसके बाद अ, अपने जो स्पॉन्ज है, बहुत हल्के हाथ से उसको भी अच्छे से सेट करेंगे, तो और भी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। अब देखो, मैंने यहाँ ग्लैम 21 का हाइलाइटर यूज़ किया है। मैंने इनकी स्किन के अकॉर्डिंग स्किन कलर यूज़ किया है, व्हाइट कलर यूज़ नहीं किया। आप ध्यान से देखो, मैं कर भी रही हूँ और ब्रश भी चला रही हूँ, आपको पता भी चला होगा। जब हमारी स्किन देखो, ये मैंने लिया स्किन, और थोड़ा-सा मैंने व्हाइट कलर लिया, ज़्यादा नहीं लिया, वो भी चीक बोन पर, ये देखो, इस तरीके से। तो हाइलाइटर का भी हमारे उसमें बहुत रोल होता है, और यही आपकी एक स्पेशल ब्राइड है कोई, तो अब मैंने यहाँ मेकअप फिक्स कर दिया। आइज़ के नीचे जो हमने कलर दिया था ऊपर, वही कलर हम हमेशा आइज़ के नीचे देते हैं। आप प्रोफेशनली अगर हाइलाइटर लेना चाहें तो पैक का हाइलाइटर ले सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था कि मैम हम कौन-सा हाइलाइटर लें? और ग्लेम का हाइलाइटर ले सकते हैं। क्रायोलॉन में एक हाइलाइटर आता है, और उसकी ब्लेंडिंग करनी पड़ती है ब्रश के साथ, पॉलिशिंग ब्रश के साथ।
आपको आप जब मेकअप सेट कर लेते हो तब भी आप उस हाइलाइटर को लेके वो स्किन कलर का है, बहुत ज़्यादा फेयर, व्हाइट या गोल्डन नहीं है, स्किन कलर का हाइलाइटर है, नॉर्मल स्किन। और उस कलर का हाइलाइटर आप क्योंकि हाइलाइटर हमेशा स्किन के साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। जैसे कलर का आप लगाएँगे एकदम उसका अपना कोई कलर नहीं होता, एकदम हो जाता है लेकिन फिर भी सिल्वर कलर, गोल्डन कलर थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा देते हैं, तो हम ब्राइडल के लिए वही यूज़ करते हैं बट वो पूरी स्किन पर अगर आपको लगाना है तो खाली स्किन कलर का हाइलाइटर हो तो ज़्यादा बेटर है। हल्का-सा हाइलाइटर को पॉलिशिंग ब्रश में लेंगे आप और पूरे फेस पर राउंड-राउंड घुमाएँगे पूरे फेस पर, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। अब आप इनकी स्किन का कलर देखो कितना इम्प्रूव हुआ है। एनहांस हुई है इनकी स्किन और मैंने कोई भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है ईपी 056 नंबर, उसमें एक मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया कलर करेक्टर और उसके बाद तुरंत इन पर वार्म बीच कलर मैंने यूज़ किया, बीच कलर सॉरी वार्म बीच नहीं बीच कलर मैंने यूज़ किया है और उसको मैंने सेट किया है मेकअप स्टूडियो के पाउडर से, फिक्सिंग पाउडर से और उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है ग्लेम का। इतना सुंदर लग रहा है इनका बेस सिस्टम। अगर हमें बहुत ज़्यादा हाइलाइट चाहिए, वैसे भी इनकी स्किन पर जैसे अगर ये मेकअप करा रहे हैं और इनकी स्किन पर वीडियो वगैरह की लाइट पड़ेगी तो इनका फेस काफ़ी चमकेगा। अभी क्या है हम नॉर्मल कर रहे हैं, अपने पार्लर के अंदर। लेकिन जब आपके ऊपर वीडियो की लाइट पड़ती है और मेकअप स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने जो इनकी स ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर था, लिप्स का सेम वही कलर बनाया है। इसमें मैंने 2-3 लिपस्टिक का यूज़ किया है। हाइलाइटर आपको कभी भी उस स्किन पर यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके होल्स होते हैं। ध्यान रहे जैसे पिंपल्स के गड्ढे हैं, वैसे गड्ढे हैं स्किन पर, तो ऐसे स्किन पर आपको हाइलाइटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी प्लेन स्किन है या आपकी कैसी भी स्किन है, ड्राई स्किन है, उस हिसाब से आप मेकअप करने के बाद स्किन हमेशा प्लेन और स्मूथ हो जाती है। तो आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, बस ओपन पोर्स वाले बंदों को हाइलाइटर रिकमेंड नहीं करते हम। क्योंकि अगर ऐसे लोग लाइटर यूज़ करेंगे, तो उनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा मैट मेकअप ही करना चाहिए। लास्ट में ना जैसे हम काजल लगाते हैं, उसके बाद आईलाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। आपका हाइलाइटर पूरे दिन चलेगा और कोई पैच नहीं बनेगा, बिल्कुल भी, अगर आप सही टेक्निक से उसको यूज़ करेंगे तो। हाइलाइटर जब भी लगाएँ आप कंसीलर लगाने के बाद पाउडर फिक्स करके तब लगाएँ। मैंने तो उनका मॉडल्स का मेकअप किया था, तो मॉडल्स के मेकअप को बहुत ज़्यादा शाइन की ज़रूरत होती है, एक्सेस शाइन चाहिए होती है, तो मैंने उनको मतलब उनका मेकअप फिक्स नहीं किया और मैंने डायरेक्ट हाइलाइटर से ही फिक्स किया था। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में शाइन चाहिए होती है, तो वो उनको उस इसलिए मैंने उस तरह से दिया था। लेकिन आप नॉर्मल मेकअप में हमेशा मेकअप को सेट करेंगे, उसके बाद उस पर हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। और पॉलिशिंग ब्रश से अगर आप हाइलाइटर लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने आपको बता भी दिया कि हाइलाइटर कितनी तरह के होते हैं। आपको हाइलाइटर एक स्किन कलर का हाइलाइटर ज़रूर लेना चाहिए। एक गोल्डन सिल्वर मिक्स हाइलाइटर आता है, वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आजकल हाइलाइटर की काफ़ी सारी ब्रोंज़म एकदम डार्क कलर के लोगों पर यूज़ होता है ब्रोंज़म
वो बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है, डार्क। वो भी एज़ ए हाइलाइटर हम यूज़ कर सकते हैं। और आप बिलीव करेंगे, हाइलाइटर को हम आईज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप आईज़ के मिड में भी यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो भी मतलब है फेस की, आपको जहाँ-जहाँ पर भी हाइलाइट करना है, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई मेकअप में हाइलाइटर को आप यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर के मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं। आप अपनी बॉन पर यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक नेक एरिया की जो बॉन है, उस पर हाइलाइटर को हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर आपने मतलब इस तरीके की ड्रेस पहनी है कि आपके शोल्डर, आपके हैंड ओपन है, तो आप अपने हैंड पर भी हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। हल्का-सा ब्रश में लेकर के पूरे पर पॉलिशिंग की तरह से लगा दीजिए, आपका हाइलाइटर वहाँ भी काम आएगा। अब आपको इनका मेकअप कैसा लगा ये भी बताना, और मेरी वीडियोज़ में आपको हाइलाइटर का कैसे लगा? आप क्रायोलन का हाइलाइटर ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आप मेकअप स्टूडियो का बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। कम रेंज में जाएँगे तो ग्लैम 21 का हाइलाइटर बहुत अच्छा है सस्ते में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अब आप मेरी मॉडल को देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ मैंने कोई भी बहुत महँगा हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लैम 21 का हाइलाइटर यूज़ किया है। इनके हैंड का कलर देखो और इनके फेस का कलर देखो। आपको ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मेरी मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सारे कमेंट्स के जवाब दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन्स अगेन। बाय-बाय।